कंप्यूटर एप्लीकेशन लर्निंग हिंदी में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सेल की सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक्सेल में जो प्रोटेक्शन लगाने का लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है। एक्सेल वर्कबुक में आप 3 लेयर का प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। 3 लेयर का प्रोटेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई एंट्री होगी नहीं होगी। आप पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उस वर्कशीट में एंट्री होगी कि नहीं होगी। आप पूरे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो वर्कबुक खुलेगी कि नहीं खुलेगी। सो वन बाय वन हम तीनों लेयर देखेंगे और उसके लिए 2 पासवर्ड की जरूरत होगी। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि घर का दरवाजा है, घर की खिड़की है और घर का मेन गेट है। तो ताला हम अगर तीनों जगह लगाते हैं, मतलब खिड़की में कुंडी लगाते हैं, दरवाजे में ताला लगाते हैं और मेन गेट में ताला लगाते हैं। सिमिलरली वी कैन हैव दिस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन एक्सेल। सो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉलम ए है और मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि कॉलम ए में एंट्री होगी और कहीं एंट्री नहीं होगी। तो जब हम प्रोटेक्शन लगाते हैं एक्सेल के सेल में, तो प्रोटेक्शन लगाते समय ये जो खिड़की है, दिस इज टाइप ऑफ विंडो, स्मॉल स्मॉल ये विंडोज हैं, मतलब जो सेल्स हैं एक पर्टिकुलर शीट के अंदर, शीट 1 और शीट 1 में कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, या फिर ये जो C6, E4, E8 इस तरह की सेल्स हैं, इनको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसमें एंट्री होगी कि नहीं होगी। अभी मान लीजिए हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं पूरे सेल में, पूरे शीट में कि कहीं एंट्री ना हो। सो हम सिंपली जाएंगे एंड विल गो विद द व्यू ऑप्शन, व्यू सॉरी रिव्यू ऑप्शन। रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट इज देयर, आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करिए और यहाँ 2 ऑप्शन है, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। तो लॉक्ड और अनलॉक्ड दोनों सेल्स को ये सिलेक्ट करेगा और उसके बाद पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट। तो मान लीजिए एक पासवर्ड हमने यहाँ डाल दिया test1, हमने ओके कर दिया, रीएंटर test1 और फिर ओके कर दिया। अभी क्या है कि अगर मैं कहीं एंट्री करूंगा तो ये एंट्री नहीं करने देगा। अब देखिए, आई एम ट्राइंग टू enter a number, a text, but it doesn't allow। और ऑप्शन हमको मिल रहा है यहाँ अनप्रोटेक्ट का, पहले जो प्रोटेक्ट का मिल रहा था वो हमें अनप्रोटेक्ट का मिल रहा है। सो अगर हम इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं तो ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। सो पासवर्ड में हमने डाला था test1, हमने ओके कर दिया। नाउ आई कैन मेक एंट्री, सी। सो एनीवेयर आई कैन मेक एंट्री। सपोज आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्टिकुलर एरिया, मुझे कुछ पर्टिकुलर एरिया रिस्ट्रिक्ट करना है जहां एंट्री ना हो सके। वो एरिया मैंने हाईलाइट कर दिया थ्रू बैकग्राउंड हाइलाइटर एंड बॉर्डर। ये मेरा एरिया है, मैं इसको ओपन रखना चाहता हूं या इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, जैसा आप चाहें। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ओपन रखना चाहता हूं और पूरी सीट को प्रोटेक्ट कर देना चाहता हूं।
तो मैं क्या करूंगा कि आई मेक चेंजेस इन द फॉर्मेटिंग और प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल्स। और उसके लिए करना क्या है, आई सेलेक्ट दिस इंटायर ग्रिड, ये जो C2 से लेकर के और I13 तक इस पूरे ग्रिड को हमने सेलेक्ट कर लिया, सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए। इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे चले गए और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद हमने आपसे कहा था कि जब मैं ये प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन आपको बताऊंगा जब मैं प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा या प्रोटेक्शन बताऊंगा। तो यहां देखिए ये लगा हुआ है लॉक्ड, दिस इज द ऑप्शन लॉक्ड। इस लॉक को हमें अनलॉक कर देना है, ठीक है। सो दिस लॉक विल बी अनलॉक फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया और हमने ओके कर दिया। सो इसकी प्रॉपर्टी अगर हम फिर से देखेंगे, ये प्रोटेक्शन की प्रॉपर्टी ये लॉक्ड अनचेक्ड है और हमने ओके किया। इसके बाद फिर से हम प्रोटेक्शन लगाते हैं इसमें, प्रोटेक्ट सील, सपोज करो टेस्ट 1, कंफर्मेशन टेस्ट 1 हो गया। अब क्या करेगा, इसको तो हमने अनलॉक कर दिया था, सो वी कैन मेक एंट्रीज हियर, हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं, हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं इसके बाहर कहीं यहाँ एंट्री करने चलूंगा ये मना कर देगा, इधर एंट्री करने चलूंगा ये मना कर देगा, यहाँ एंट्री करूंगा ये मना कर देगा, नीचे एंट्री करना चाहूंगा ये मना कर देगा। द रीजन इज कि वो जो कुंडी थी वो आपने खोल दी। तो ये खुली खिड़कियों में तो आप एंट्री कर सकते हैं। मैं खुली खिड़कियां इसलिए कह रहा हूं कि आई हैव अनलॉक द सेल्स, राइट क्लिक करके और फिर आप देखिए अब इसमें कोई भी चेंज करना है तो अनप्रोटेक्टेड टेस्ट 1 अनप्रोटेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके अब फॉर्मेट सेल, यहाँ लॉक्ड वाला अनचेक्ड है। अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो पहले पूरी सेल को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट सेल्स पे चले जाइए, इसको अनलॉक कर लीजिए और केवल इस एरिया को सेलेक्ट करके और जो लॉक्ड का चेक है उसको लगा दीजिए। तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और लॉक्ड का चेक लगा दिया। अब शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, टेस्ट 1 अब क्या होगा कि इधर हम एंट्री कर पाएंगे, यहाँ एंट्री कर पाएंगे, यहाँ एंट्री कर पाएंगे, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं करने देगा, यहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे। So this is how you can protect a cell or restrict a person to enter। यहाँ एंट्री होगी कि नहीं होगी, क्यों यूज करते हैं, कई बार हम किसी सेल में बड़ा सा फंक्शन फार्मूला बनाते हैं जो दूसरे सेल के रेफरेंस से वैल्यू उठाएगा, लेकिन अगर हमने उसको ओपन छोड़ दिया और किसी ने उस पर इंटर कर दिया या एंट्री कर दी तो वो फार्मूला डिलीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वी रिस्ट्रिक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया जहां हमने फंक्शन फार्मूला लगाया, तो उस प्रोटेक्शन में आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन होता है। सो ये दो प्रोटेक्शन हो गया, एक सेल को प्रोटेक्ट करना और दूसरा शीट को प्रोटेक्ट करना, एक ही पासवर्ड से। पासवर्ड एक ही होगा जो पूरी शीट पे अप्लाई होगा, लेकिन हम सिर्फ खिड़की का कुंडी खोल करके, मतलब सेल्स का जो लॉक्ड चेक है उसको हटा करके उन सेल्स को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ एंटायर वर्कबुक, कि जब हम ओपन करें तभी वो हमसे पासवर्ड मांगे। और इसमें हम देखेंगे कि सीट 1 में अगर हमने लगाया है पासवर्ड तो वो सीट 2 में अप्लाई नहीं होता है, सीट 2 इज स्टिल ओपन।
शीट 3 को प्रोटेक्ट करना अलग से। मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया टेस्ट 3। ओके, टेस्ट 3। ओके, अब ये पूरी सीट प्रोटेक्ट हो गई, आप कहीं इसमें एंट्री नहीं कर सकते। सो सीट को प्रोटेक्ट करना, सेल को प्रोटेक्ट करना। अब मैं चाहता हूं इस पूरे वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दूं कि अगर आप वर्कबुक खोलें तो आपसे ये पासवर्ड पूछे। सो वेरी सिंपल स्टेप इज जस्ट गो टू इस बटन पे चले जाइए। सो क्लिक ऑन ऑफिस बटन, गो टू सेव एज, और सेव एज पे जब क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव के लिए। आपको और कहीं नहीं जाना है, चले जाना है टूल्स पे। टूल्स पे क्लिक करिए और चले जाइए, थर्ड ऑप्शन इज जनरल ऑप्शन। सो जनरल ऑप्शंस में आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। ये डायलॉग बॉक्स आ गया, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। दो चीजें हैं, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन का मतलब है इस फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड, और अगर आप पासवर्ड टू मॉडिफाई भी रखते हैं तो मान लीजिए कि आपने सीट जो बनाया है, अगर किसी को आप पहला पासवर्ड देते हैं, दूसरा नहीं देते हैं, तो वो केवल देख कर, खोल करके इसको देख पाएगा। तो मान लीजिए हमने इसको टेस्ट 4 दिया और पासवर्ड टू मॉडिफाई टेस्ट 5 दिया, हमने ओके किया। दोनों पासवर्ड का री एंट्री टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5। ओके, और इसको हमने डेस्कटॉप पे नाम दे दिया, मान लीजिए प्रोटेक्शन, हमने इंटर कर दिया, सेव हो गया। मैंने इसको बंद किया। अब ये मेरी प्रोटेक्शन वाली सीट है। मैं इस प्रोटेक्शन वाली सीट को जब डबल क्लिक करूंगा सो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। नाउ आई एम गेटिंग ऑप्शन टू इंटर पासवर्ड हियर। अब यहां अगर मैं पासवर्ड देता हूं टेस्ट 4, टेस्ट 4, ओके करता हूं, सो आई विल गेट अनदर ऑप्शन। इसमें ये कह रहा है कि दिस इज रिजर्व्ड बाय द नेम ऑफ द ऑथर एंड इंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस। राइट एक्सेस का मतलब आप अगर वर्कबुक में कहीं कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको ये पासवर्ड जरूरी है। और अगर नहीं है तो आप रीड ओनली में ओपन कर लीजिए। सो रीड ओनली में जब आप ओपन करेंगे और मान लीजिए आपने यहाँ कुछ एंट्री किया, यहाँ एंट्री किया, लेकिन जब आप सेव करने जाएंगे तो ये आपको सेव नहीं करने देगा। लिख रहा है ना कि प्रोटेक्शन डॉट XLSX इज रीड ओनली, टू सेव अ कॉपी और क्लिक, मतलब इसकी कॉपी आप अलग से क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से ओपन करेंगे और इस बार हम पासवर्ड टू ओपन भी देंगे और फिर पासवर्ड टू मॉडिफाई भी देंगे। अब ये खुल गया। अब अगर मैं कुछ भी एंट्री करता हूं इसमें और सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो बड़े आसानी से सेव हो जाएगा। ये दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं पूछेगा। So this is how we can protect our workbook and give access to read only or to modify. रिवर्स अगर हटाना है तो क्या करेंगे, पासवर्ड हटाना है तो पासवर्ड हटाने के लिए वहीं जाएंगे, ऑफिस बटन खोला, देन एक्सेल ऑप्शंस, सॉरी सेव एज,
सेव एज पे जाते हैं तो सेव एज पे, फिर वही टूल्स, जनरल ऑप्शंस, और इसको हम हटा देंगे। ये दोनों पासवर्ड को डिलीट करके हम ओके करेंगे और सेव करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस। अगर हम दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो वी चेंज द नेम, अदरवाइज वी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। सो एग्जिस्टिंग वन रिप्लेस हो गया। अब हम क्लिक करेंगे तो कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्टली द वर्क बुक विल बी ओपन। शीट 1 का पासवर्ड हटाना है, रिव्यू पे जाइए, अनप्रोटेक्ट कीजिए, टेस्ट 1 अनप्रोटेक्ट हो गया। मतलब नाउ आई कैन मेक एंट्री एनीवेयर, जहां चाहे हम वहां एंट्री कर सकते हैं ऐसे। दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई प्रोटेक्शन इन एक्सेल। और एक्सेल का प्रोटेक्शन स्ट्रांग है क्योंकि ये सेल में एंट्री को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये पूरी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकता है, या पूरे वर्कबुक को मॉडिफाई और एक्सेस के परमिशन के लिए पासवर्ड सेटअप कर सकता है। थैंक यू।